करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो अब ये जो चार्ट पैटर्न होता है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ट्रेडर्स इनको बहुत ज़्यादा वर्केज देते हैं अपनी ट्रेड को फ्लैट करने के लिए। ठीक है, कुछ चार्ट ऐसे होते हैं कि ये अपने अपने पैटर्न को कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग में लेकर जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत अहमियत होते हैं, बहुत अहम होते हैं चार्ट में। ठीक है, कुछ पैटर्न जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके चार्ट में। ठीक है, और इसी तरह कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो रिवर्सल ट्रेडर होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो काउंटर ट्रेडर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि एक ट्रेडर जो है उसको ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं हेड एंड शोल्डर जो है इसका, ये जब मुझे मार्केट में मिल जाता है तो मुझे तो पहले बहुत खुशी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त होता है, इतना अहम होता है मार्केट में कि जब ये आपको नज़र आ जाता है मार्केट में तो मार्केट ने उसके बाद रिवर्स करना ही करना होता है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एंट्री इसमें मिलती है आपको जब आपको ये मिल जाता है। तो इसमें जो मेरी नज़र में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इससे बढ़कर कोई पैटर्न नहीं होगा। हाँ, इस पे भी मैं कम काम करती हूँ, और डबल टॉप और डबल बॉटम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी अपना रिवर्सल रखता है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एंट्रीज देता है, ये भी डबल टॉप बॉटम और डबल टॉप भी। ठीक है, ये ये उसके बाद अच्छा, आज जो हम लोगों ने देखना है हेड एंड शोल्डर जो है, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसको तो मैं लिख लेती हूँ, हेड एंड शोल्डर। थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं जी, ये कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो नहीं जी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, सेटिंग में जाते हैं, बॉर्डर रख लेते हैं इसका हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, आज हम लोग देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर के बारे में, और इसमें एंट्री जो है। ठीक है, आपने इसमें एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पे लेनी है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं चार्ट में, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इनके मुताबिक अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर की जो आइडियल शक्ल जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होती है जनाब, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, जो हेड एंड शोल्डर की जो आइडियल शक्ल है। ठीक है, आइडियल, सिर्फ आपको आइडियल बता रही हूँ, इसकी जो शक्ल है वो बता रही हूँ कि इस तरह से आपको मार्केट में इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, ये कह लें कि आप लोगों को ये हेड एंड शोल्डर, ये जी, ये इस तरह से एक इसकी शक्ल है। ठीक है, कि इस तरह से मार्केट में होगा, इस तरह की इसकी शेप होगी, शक्ल होगी। ये एक आइडियल शक्ल है इसकी। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर बना हुआ है इसको कहते हैं हेड। ठीक है, ये आपके पास होगा, ब्लैक कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना कि आप लोगों को नजर आ जाए। ये जो ऊपर ये जो बना होगा ना, इस ये होता है आपका हेड। ठीक है, और शोल्डर्स होते हैं ये, इसको आप फर्स्ट शोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट शोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके नाम है, सॉरी।
जी जी, इसको जरा इधर लिख लेती हूँ और ये मार्क कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता हो कि ये। ओके जी, ये होता है फर्स्ट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर, और इसके साथ आ जाते हैं ये हमारे पास होता है सेकंड शोल्डर या राइट शोल्डर। ठीक है। ओके हो गया। ओके हो गया। ये आप लोगों को पता चल गया कि ये इसकी आइडियल शेप होती है, ये जो है ये इसका हेड होता है। ठीक है। और इसके बाद ये जो फर्स्ट शोल्डर होगा, ये सेकंड शोल्डर होगा। ठीक है। और ये जो एक लाइन आप अगर इस तरह से लगाते हैं, मार्केट में आपने जब एनालिसिस करना होगा। ठीक है। इस तरह से आपने इसकी ये जो एक लाइन होती है। ठीक है। एक लाइन आई थिंक इसको बोलते हैं, एक लाइन ही बोलते हैं। ठीक है। आप ये लिख लेते हैं। आई थिंक यही बोलते हैं, मुझे इसका नाम जरा भूल गया इस लाइन का। एक लाइन ही होती है शायद। बहरहाल, ये आपके आइडिया के लिए, आपके नॉलेज के लिए कि ये एक लाइन होती है। ठीक है। जो कि इसके ये दोनों शोल्डर की ये जो चीजें होती हैं, जो ये से कह लें कि यहाँ पे इसने यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट करना है यहाँ से। ठीक है। इस चीज की ये बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होता। ठीक है। जब आप मार्केट में जाते हैं तब आपको बिल्कुल ही इस तरह की शेप नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। इसमें जो आपको हेड एंड शोल्डर का जो फासला नजर आ रहा है, देखिए, हेड और शोल्डर का जो आपको फासला नजर आ रहा है वो इतना नहीं होगा। ठीक है। जितना आपको एक आइडियल शेप में दिखाया गया, आपको बहुत ही कम चार्ट में इतना ज्यादा फासला देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जब आप ये अभी तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसकी जो आइडियल शक्ल होती है ना वो इस तरह की होती है। लेकिन मार्केट में जब आप आते हैं तो बेसिकली ये इतना नहीं होता। ठीक है। इतना फासला नहीं होता जितना ये अभी है यहाँ पे। तो ये जो बहुत ज्यादा फासला, अब अगर आप लोग अगर देखते हो, आप लोग को पिप्स का आइडिया ना, पिप्स क्या होती है, ये जो नंबरिंग है, जो ये जो चेंज होते रहते हैं साथ साथ इसके। ठीक है। ये पिप्स होती हैं। अब आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 से 40 की पिप्स तक का फासला नजर आ सकता है। ठीक है। जो इसमें डिस्टेंस होता है ना, हेड एंड शोल्डर का डिस्टेंस बता रही हूँ। ठीक है। जो इसमें डिस्टेंस होगा आपके पास 10 से 20 पिप्स भी हो सकती हैं, 10 से 20 पिप्स तक भी हो सकता है, और 40 पिप्स तक। ठीक है। जैसे ये देखें, ये मैंने शोल्डर पे क्लिक किया तो आपको ये यहाँ पे ये जो ब्लैक में नंबरिंग नजर आ रही है ना, जहां पे मैंने क्लिक किया होगा वहां पे वो आपको ब्लैक कलर का वो नजर आएगा। ठीक है। बॉक्स ये वाला जो है, तो ये बेसिकली ये पिप्स है। अब ये नंबर है। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये आपको नजर आ रहा है 22 और 38। जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपको नजर आ रहा है 22 45। ठीक है। तो ये 22 और 45 और 22 38 में कितना डिफरेंस होगा, इसको आपस में कैलकुलेट करें, माइनस करें तो आपको 10 से 12 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है। पिप्स का। तो ये एक बेसिकली इतना डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा आपको इतना डिफरेंस मिलेगा पिप्स का। ठीक है। इफ हेड एंड शोल्डर में इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन बहुत कम। ठीक है। बहुत कम। लेकिन ये जो मेजर जो आपको ज्यादा आपको मिलेगा, जो डिस्टेंस होगा वो 10 20 या 40 पिप्स तक का आपको डिफरेंस मिलेगा अगर आप मार्केट में जाते हैं। ठीक है। ये एक जस्ट आपको बता रही हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ये इसकी शेप होती है। ठीक है। ये इसकी शक्ल होती है, ये इस तरह से इसकी एक लाइन होती है, ये इसके शोल्डर्स होते हैं, ये इसका हेड होता है। इसमें डिफरेंस हेड और शोल्डर का कितना होता है, 10 से 20 या 40 पिप्स के दरमियान का होता है। बाज का तो आप अच्छा, आप लोग जब इसमें मार्केट में जाएंगे, मैं आप लोग को अभी मार्केट भी दिखा देती हूँ। ठीक है। तो जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आपको क्या नजर आता है, ये यहाँ पे एक कैंडल है। ठीक है। यहाँ पे कैंडल्स होती हैं, इनका जो कलर है वो हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है। ये ग्रीन। तो इनको आप लोगों को क्या नजर आता है कि इनकी जो विक्स हैं वो निकली हुई नजर आती हैं इस तरह से।
तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग इनकी जो विक्स निकली हुई होती है, आप लोगों ने इनको नजरअंदाज नहीं करना होता, ठीक है। आप लोगों ने इनकी विक्स को भी नजरअंदाज नहीं करना होता। इनकी जो विक्स है ना, आप लोग देखोगे मार्केट में कि इनकी जो विक्स है ये भी कोशिश करती है कि हेड के जो ना बराबर में आ जाए। मतलब ये कोशिश करती है कि इसके करीब करीब जाए, यहाँ तक, इसके नजदीक नजदीक, कहीं ना कहीं ये जो पिप्स नजर आ रही है ना आपको यहाँ पे, इसके कहीं ना कहीं नजदीक, कहीं ना कहीं इसको टच करने की कोशिश, लेकिन ये टच नहीं होती। इनका कोई ना कोई पिप्स का फासला रहता है 10 से 20 का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो इसकी जो विक्स होती हैं वो भी निकली होती है, लेकिन इनको जो कैंडल होगी वो इस तरह से छोटी छोटी कैंडल्स होंगी, ठीक है। तो वो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है, हम लोगों ने बस देखना होता है। एक शोल्डर, दो शोल्डर बने हुए हैं, फर्स्ट और राइट और लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद इसका हेड बना हुआ है, एक लाइन जो है इस तरह से इक्वल आप लोगों ने लगा लेनी है। लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पे विक्स जो है वो नजर आती है, उनको आप लोगों ने नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि देखना है कि इनकी विक्स कहाँ तक जा रही है। अच्छा जी, ये तो आप लोग को इसकी मैंने आइडियल पिक्चर दिखा दी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चार्ट में। तो ये बेसिकली तो आपको चार्ट में तो बहुत कम नजर आता है, ठीक है। इस तरह से ये तो मैंने आप लोगों को चीज बता दी, ठीक है। तो इसकी ये जो कुछ चीजें हैं जो आप लोग को मैं जो बतानी बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, ठीक है, अगर आपने ढूंढना है तो इसको आप लोग स्ट्रक्चर में ढूंढेंगे। अब स्ट्रक्चर में कैसे, ये हमेशा स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के बाद आएगा। जैसे कि अगर ये हेड एंड शोल्डर है सिर्फ, ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को चले इसको जरा ऊपर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ये एक पैटर्न ये बना दिया ना मैंने हेड एंड शोल्डर का, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जा रहा है इस तरह से। तब ये जो अब ये जो पैटर्न है इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर है आप लोग को पता है, अगर आप लोग को स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करना आता है, ठीक है, अगर आपको इनको फाइंड करना आता है, तो आप लोग हेड एंड शोल्डर जो होता है, ये जो पैटर्न है हमेशा क्या होता है किसी स्ट्रक्चर के बाद, मतलब कि ये रेजिस्टेंस पर यहाँ आपको मिलेगा, इधर ये रेजिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे। तो आपको ये हो सकता है कि ये यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, ये एक यहाँ पे इसको ब्रेक, ये यहाँ पे एक हेड हेड दे दे, फिर उसके बाद उतनी ही नीचे ये आए जितना ये इसका हायर लो बना हुआ था, यहाँ पे आके फिर ये यहाँ पे आके अपना एक ब्रेकआउट करेगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल से जो है वह ऊपर से पुश होती है, नीचे से इसको सपोर्ट मिलती है। इस तरह से ये आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जब भी मार्केट आएगी तो इसने कहीं ना कहीं एक पैटर्न ऐसा बनाना है, कहीं ना कहीं एक रिवर्स, कहीं ना कहीं इसने कॉन्टिन्यूशन पैटर्न ऐसा बनाना है कि आप लोग को पता चल जाएगा ये कंटिन्यू यहाँ पे आगे भी जाएगी रेजिस्टेंस से आगे। लेकिन जबकि उसने उसने कोई पैटर्न नहीं बनाया होगा तो उसने रिवर्स लगाना है, जब अपना आके हायर लो बनाना है, ठीक है। कह ले कि यहाँ पे इसने अपनी चोच बना दी, अब चोच में हम लोगों ने अभी पढ़ना है, ठीक है। तो जब ये इसने बना दिया तो क्योंकि ये और ये बराबर है, जब आप लोग ये और इसका, जब आप लोग ये एक स्ट्रक्चर बना रही है, जा रही है भाई की तरफ, ठीक है, ये एक ट्रेंड बना के जा रही है। लेकिन जब आप लोग इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे तो ब्रेकआउट किया, आगे वाली मार्केट ने ऊपर अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाया बल्कि उसने ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। उसने क्या किया, अपना हायर हाई नहीं बनाया, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हायर लो बन जाएगा, ये हायर लो बनेगा और ये लोअर लो बनेगा, ठीक है। ये हायर लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस मार्केट, ये जो मार्केट है इसने प्रॉपर अपना चोच बनाया। अब जबकि आप लोग ये हायर हाई ये देखो, ये देखो, तो ये मार्केट में इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते कि अपना ये इसने हायर हाई बनाना होता तो ये इस तरह से जाता, मतलब कि इसका हायर हाई जो है वो इस तरह यहाँ पे आता, तो सारे का सारा ही चला गया इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना एक स्ट्रक्चर लेके चल रहा होना था इसने अभी भी, ठीक है, मतलब कि ट्रेंड में चल रहा होना था इसने। लेकिन ये स्ट्रक्चर में नहीं चला, इसने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर खत्म किया, तो यहाँ पे इसने चोच बनाई अपनी,
चोंच बनाने के बाद ये शोल्डर बन गए, ये हेड बन गया, ठीक है। उसके बाद उसने पूरा रिवर्स लेना होगा। जब हेड एंड पहला हेड और ये सॉरी हेड और ये लेफ्ट जो शोल्डर होगा वो बन जाएगा। फिर आप लोगों ने अच्छा इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको जरा मैं डिलीट करूं तो यार रुक जाए। अच्छा अब आप लोगों ने एंट्री पता कहाँ लेनी होती है। जैसे ही आप लोगों ने देखना है ये जो एक लाइन है, ठीक है। जब जब ये मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, इसने अभी आप लोग को यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा कि आप लोगों ने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। आपके पास जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके पास एक सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी जो है वो एंट्री कहाँ पे लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है। उनके पास एक रीजन होनी चाहिए। जब उनके पास कोई रीजन नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा यहाँ पे कौन सा ट्रेंड बन रहा है। अब बाजू का ट्रेडर जो होते हैं उनको समझ ही नहीं होती कि एक स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, ये बाय का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो उस बाय के स्ट्रक्चर में उन्होंने अपनी ट्रेड लगानी है या नहीं लगानी, क्योंकि उनको पैटर्न ही नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। हायर लो तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसने अपना हायर हाई यहाँ पे बनाया, ठीक है, तो दूसरा हायर हाई या तो यहाँ बना, चाहे यहाँ पे बना दे अपना। ब्रेकआउट तो उसने थोड़ा सा किया ना, ठीक है। एक ये इसमें भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिशियल एंट्री होती है वो किसी ना किसी रिवर्स पैटर्न पे, काउंटर पैटर्न पे, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न पे, ये बहुत जबरदस्त आपको, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाता है ना कि ये एक पैटर्न बन गया, इसने ब्रेकआउट भी कर दिया। अब ब्रेकआउट देखें, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पे जैसे कि कह लें ये जो बनी हुई है चीजें, ठीक है, एक लाइन से ये टच होके जा रही हैं, ठीक है। ये जो इसके शोल्डर के जो हायर लो बने हुए हैं, ये यहाँ से लोअर लो जो बने हुए हैं, ये जो चूच है, ये जो चूच एक प्रॉपर बना रहा है हेड अपना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्रॉपर वे से वर्क कर रहे हैं, मतलब कि या तो कह लें कि इक्वल है, एक लाइन को टच कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एक लाइन को टच करते हो, चाहे ये यहाँ पे चले जाए चाहे यहाँ पे चले जाए। जब ये एक पैटर्न बन गया, मतलब कह ले कि ये एक शोल्डर बन गया, एक हेड बन गया, अब आपने वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने वेट करना है सेकंड शोल्डर का, मतलब राइट शोल्डर का। ये जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, ये एक लाइन जो मैंने निशान लगाया हुआ ये, ठीक है, ये एक लाइन है। तो जैसे ही जो मार्केट है वो यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री लगानी होती है अपनी। तो फिर यहाँ से फिर जाहिर सी बात है, यहाँ पे मार्केट ने अपना रिवर्स लेना है। मार्केट जो है पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये टोपन ये बना रही है, हेड एंड शोल्डर। तो जाहिर सी बात है, अब ये इसका मतलब ही क्या है हेड एंड शोल्डर का, कि इसने रिवर्स जाना है। मतलब कि जितना ये बाय आ गई है उतना ही उसने सेल जाना है, तो ये सपोर्ट लेवल तक जाएगी। अब ये चाहे जितना मर्जी टाइम लगाए, अपना हायर लो लोअर लो बनाते हुए जाए, ठीक है। तो ये हायर लो अपने एक कॉन्टिन्यूस एक जो पैटर्न है उसको, एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका होता है, जिसमें अगर उसने सेल जाना है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस तरह से एक ये पैटर्न बनाती हुई जाएगी। इसमें ये काफी बॉटम पैटर्न भी दे सकती है, ठीक है। इसमें कोई कोई इवनिंग स्टार भी आ सकता है, कुछ भी पैटर्न, कोई और पैटर्न दे देगी, ठीक है। डबल जो कैंडल पैटर्न होता है, ठीक है, वो पैटर्न दे सकती है। लेकिन इसने उस लिहाज से जाना क्या होता है, सेल ही जाना होता है। वो एक लेवल अपना बना के उसने सेल जाना होता है। ये एक होता है हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न, कि जितना ये बाएं आ गया इतना ये सेल जाएगी, हेड एंड शोल्डर। और इसके बिल्कुल ही उल्ट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि आपको मिलता है बिल्कुल इसके उल्ट, ठीक है। मैं पैटर्न बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। ये भी वैसे है तो ये सेम ही है, ठीक है।
सॉरी, ये एक लाइन नहीं होती, ये होती है नेक लाइन। क्या क्या मैंने नाम रख दिया एक लाइन इसका, ये जी नेक लाइन होती है। ठीक है। ओके जी, इसको जरा डिलीट करते हैं, गंदमंद जो मैंने ड्राइंग की है। ओके जी, अब हम लोग देखते हैं इनवर्स। इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब ये भी क्या होता है, ये भी एक रिवर्स पैटर्न होता है, जो कि जितना मार्केट आपकी सेल आगी होगी उसको उतना ही रिवर्स कर देगा, उतना ही आपको बाय कर देगा। ठीक है, कि आप चले जनाब, अब आपने बहुत सेल कर ली है, अब आप बाय जाएं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को नजर आए। ठीक है। अच्छा, इसका पैटर्न आप लोग को बना देती हूँ कि आपको मार्केट में नजर कैसे आएगा। बिल्कुल उसके उल्ट, यहाँ से देखे कह लें कि मार्केट जो है यहाँ से सेल आ रही है। ठीक है, यहाँ से कह लें कि एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आए, चले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हुए इसने आई है, यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया है अपना लोअर लो बनाने के बाद। ठीक है, इसने अपना लोअर हाई बनाया, फिर इसने इस तरह से मूव किया। ठीक है, लोअर लो बनाया, फिर इस तरह से इसने अपना हायर लो बनाया, फिर इसने क्या किया, उतनी उतनी इतनी एक्यूरेसी से नीचे नहीं गया। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ से ही अपना जो है ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे ही इसकी ये देखिए ये चोंच बन गई। चोंच और बोस का भी मैं ना आप लोग को एक लेक्चर दूंगी, मैं तो कह रही हूँ आज ही कंप्लीट कर लें, इसको भी देखें क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। बहरहाल आप लोग इसको देखें। इसके बाद इसने क्या किया, इस तरह से अपने जो है हायर हायर हाई बना लिया एक। जैसे ही इसने हायर हाई बनाना है तो इसने जाना ऊपर की तरफ है। ये ड्राइंग थोड़ी सी मैं सही कर लूँ, थोड़ी सी ड्राइंग बस खराब होती है, ये सही हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसको इस तरह से कर लेते हैं। लें जी, ठीक है। ये कह ले कि एक जो मार्केट है ना, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये कह ले कि एक चल रहा है डाउन ट्रेंड। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना, ये आपको मिलता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको नहीं मिलेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, उसने मसलसल उसने ये एक डाउन ट्रेंड तो नहीं ना चलना, उसने कहीं ना कहीं मार्केट ने आके अपना ट्रेंड चेंज करना है। तो जब भी उसने पैटर्न अपना जो चेंज होगा, ट्रेंड चेंज करना होगा, तो वो क्या करेगा, इस तरह से एक अपना हेड बनाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं थोड़ा सेटिंग कर दूँ, ये मुझे चार्ट ये क्या इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है, बस यहाँ पे मुझे ड्राइंग नहीं करनी आती कंप्यूटर पे। अच्छा जी, इस तरह से ये कुछ अपना वर्क करेगा। ठीक है, इस तरह से एक अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, डाउन ट्रेंड में जाते हुए अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर देगा यहाँ से ऐसे। ये देखिए, इसका ये ट्रेंड चल रहा था, इसको चाहिए था कि ये या इस लाइन से ऊपर ना जाती थी, क्योंकि हमने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी लगा देते, यहाँ पे भी देखेंगे इसको ब्रेकआउट करके गई हुई है। मतलब कि ट्रेंड चेंज होना चाह रहा है, ये मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रही है। तो ये जब भी ट्रेंड चेंज करना चाहेगी, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाई होती है, ठीक है, इसको वो ब्रेकआउट करेगी। जब भी ये ट्रेंड लाइन हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करना चाह रही है।
ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जो हेड एंड शोल्डर है वो कैसे डिफाइन करना होता है ये देखें। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, इसकी जो नेक लाइन होगी वो इस तरह से होगी, बिल्कुल कह लें कि उसकी उल्ट होगी। उस चार्ट को उल्टा कर दें जब आप लोग, तो आप लोग को ये चार्ट मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी होती है नेक लाइन। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी होती है नेक लाइन। ये आपका होता है जी फर्स्ट शोल्डर, ये होता है सेकंड शोल्डर। ठीक है, लिख लेते हैं साथ। ओके जी, फर्स्ट और सेकंड शोल्डर भी हो गई, ये हो गया हेड। हमेशा कोई भी पैटर्न होगा ना, कोई भी पैटर्न होगा, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं ना करता आप लोगों की एंट्री नहीं बनती। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने हिसाब लगाया मार्केट में, कि मैंने जहां तक मार्केट को देखा है कि जैसे ही मार्केट जो है वो अपना ब्रेकआउट करती है ना, वो बड़ी जबरदस्त आगे एंट्रीज देती है आप लोगों को। ट्रेडर्स तो वेट करते हैं कि कब मार्केट ब्रेकआउट करे। ठीक है, किसी भी पैटर्न में, किसी भी इसमें जो है आपके पास कोई भी ट्रेंड हो गया, कोई भी पैटर्न हो गया, ठीक है, तो जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा तो बहुत जबरदस्त जो है वो एंट्री जो है वो देता है। एक मिनट रुक जाए जरा। ओके जी, सॉरी। ओके, तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अभी तक यहाँ पे जो अभी तक इसकी जो आइडियल शक्ल आप लोगों ने देखी है, यहाँ तक आप लोग की बात जो आप लोग को समझ ना आई हो वो मेरे से डिस्कस कर लें, अभी बता दें मुझे। क्लियर है सबको? मार्केट अब 2-3 दिनों की मार्केट में चलेगा। क्या हुआ है? कह रहा हूँ मार्केट में जाके जो है जरा इसकी अब चेक करवाएं इसकी शेप को अच्छा अच्छा, सब। मार्केट में भी जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने बोला है वो आपको कोई चीज ना समझ आई, मैं वो पूछ रही हूँ। वहां जाके पूछेंगे जो चीज रहती ना क्लियर हो जाए। ओके 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 ओके, क्योंकि ये तो आपकी ड्राइंग होती ना, वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं। ओके जी, जरा चार्ट की सेटिंग करते हैं हम लोग। तो ओके जी, जो आपको एक आइडियल शक्ल मैंने बताई है ना, आपको मार्केट में कभी भी इस तरह की शक्ल जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आ जाती है। ओके जी, हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 4H4 पे लेके जाते हैं हम लोगों को। ओके, ये अगर देखा जाए कि तो ये एक पैटर्न तो बना हुआ है। जरा मैं लेवल ड्रा कर लूं। इसके ये जी कलर, यहाँ पे आप लोगों को कलर तो चेंज करने आ गए होंगे ना अभी तक। जी, गुड, अच्छी बात है। ये तो है।
ओके जी, ये जरा देख लें आप लोग। ये हमें हेड एंड शोल्डर का एक छोटा सा चार्ट मिला है। इस तरह से कुछ शक्लें निकली हुई होंगी आप लोगों को टॉप पे, इस तरह इसी तरह नजर आएगी। जो हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न जो है सिंपल जो है, ये आपको टॉप पे, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे, ये रेजिस्टेंस लेवल ही होता है ना, मुझे भूल गया, ये मेजर जी। होता है, बहरहाल मुझे भूला नहीं है, आप लोग याद रखा करो, मुझे बताया करो। मैम आपने ये लिखा नहीं है यहाँ पे। इस तरह से आप लोग भी अपनी आदत डालो कि आप लोग अपने जो ये जो लेवल्स हैं इनको ड्रा करो सबसे पहले, ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। ओके जी, ये आप लोग को ये जो पैटर्न है ये आपको मिल गया मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे। ये हेड है, ये शोल्डर बना हुआ है जी। सेकंड, फर्स्ट शोल्डर, ठीक है। सेकंड शोल्डर। अब आप देखें कि मार्केट ने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस अपना, रेजिस्टेंस कह रही हूँ सॉरी, रिवर्स लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि अपनी ये जो है नेकलाइन बनाई है। अब यहाँ पे देखें कि नेक लाइन जो होती है वो इसका क्या किरदार होता है कि आप लोग जब ये नेक लाइन लगा देते हो तो आप लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि इसके ये जो यहाँ पे ये चोंच बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका जो फर्स्ट शोल्डर का है, ठीक है, इसका ये यहाँ पे आके टच कर रही है, ये यहाँ पे आके टच कर रही है। विक्स निकली हुई है, डजंट मैटर, ठीक है। आप लोग कोई बात नहीं, इसकी कोई इसकी वो नहीं है, कोई यहाँ पे आप ले आए, ठीक है। लेकिन बन तो ये पैटर्न जो है वो हेड एंड शोल्डर का बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी नेक लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि आपने देखना है कि यहाँ से पीछे से लेके अभी तक मार्केट ने यहाँ पे जब ब्रेकआउट करना है, ठीक है, जैसे ही इसने ब्रेकआउट करना है अपनी प्रॉपर एक कैंडल बनाने के बाद, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो नेक लाइन से जैसे ही उसने ब्रेकआउट करना है आपने वहां पे एंट्री लेनी है। वहां पे आप एंट्री लेंगे तो आप ये 4 आवर्स का, ठीक है, ये चार्ट है, तो यहाँ तक भी आप अगर अपनी टारगेट रखते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा वैसे कोई वेट नहीं करता, 4 घंटे की एक कैंडल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इतना, आप लोग इतना रख सकते हो अपना, ज्यादा से ज्यादा इतना रख सकते हो, इतना रख लो। ये 4-5 घंटे की एक, अगर आप लोग 4 घंटे लगाएं तो यहाँ पे कह लें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हैं क्योंकि इसने अपना यहाँ पे हायर लोअर लोअर हाई हाई बनाया, यहाँ पे भी इसने अपना हाई लोअर लोअर हाई हाई बनाया, इस तरह इसने मूव करते हुए आना ही आना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना टारगेट जो है रख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसने नेकलाइन से ब्रेकआउट करना है तो आप लोग अपनी एंट्री लेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। यहाँ तक ये देखें, आगे भी देखें, यहाँ तक ही आया, लेकिन इसने अपना एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बना के रखा है। साइड बाय ट्रेंड से भी इसने अपना जो है वर्क किया है, फिर उसके बाद बाइक सेल गई है यहाँ तक, स्पोर्ट लेवल तक कह लें, ये टच करने की कोशिश की है इसने। और अगर आप ये देखा जाए कि यहाँ पे चार्ट की थोड़ी सी सेटिंग होने वाली है, इसकी विक्स नहीं निकली हुई। ओके जी, ये तो हो गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो हम लोग रिवर्स पे चलते हैं, रिवर्स का ढूंढते हैं। हेड एंड शोल्डर, नो। ये एम की शेप में बना होगा। नहीं, एम की शेप में नहीं होगा,
एम जो होता है ना, अगर आपको एम की शेप में अगर आपको कोई पैटर्न नजर, एम की शेप का भी होता है, तो वो आपको इस तरह से बाया जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिलेगा। ये इसने अपना एम बनाया और फिर नीचे, ये एक पैटर्न होता है वैसे। इस तरह से। ठीक है, ये पैटर्न भी आपको मिलता है बॉटम पे। ये आपको डबल ये जो इस तरह से नजर आ रहा है ना एम, ये एक एम है, ये भी आपको मिल, ये एम बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये आपको डबल इस तरह से नजर आएंगे। ये जो हेड एंड शोल्डर है ना, ये हेड का जो ये जो होता है ना, ये यहाँ से इतना निकला हुआ होता है, तो इसके ये शोल्डर बने होते हैं, ये हेड होता है। मतलब ये जो तीसरा ये वाले जो नुक्कड़ हो गए थोड़ी सी निकली हुई होगी। ओके। लेकिन ये एम नहीं है, प्रॉपर एम नहीं, लेकिन एम का अगर आप लोग देखें तो एम ये उल्टा एम बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये जो इसकी ये जो ऊपर ये जो ये जो देखेंगे ना कोने जो इसकी विक्स निकली होंगी, ठीक है, ये दो होंगी, तीन नहीं होंगी, जैसे कि ये है, ये एक प्रॉपर एम बना रहा है। इस तरह से। मार्केट की दुनिया में आके बंदा घूम जाता है। पसंदीदा पे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जो आप लोग को अभी मैंने बतानी है कि आप लोगों ने जो एंट्री है वो किस वक्त लेनी होती है। ये तो सिर्फ आपको एनालिसिस के लिए बता रही हूँ ना, आप लोग के नॉलेज के लिए, ये आप लोग की थ्योरी है अभी कि आप लोग ये सीखो। लेकिन जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो थ्योरी में नहीं आती। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे लगानी, कहाँ पे लगानी, किस टाइम पे लगानी, आप लोग कैसे पता करोगे। जाहिर सी बात है, 4 घंटे की एक ट्रेड है और आप लोग बंदे हो कि आप लोगों ने सारा दिन काम अपनी जॉब करनी है, तो आपके पास टाइम बचता है कोई 10-15 मिनट का। ठीक है, अब 10-15 मिनट वाली ट्रेड में आप कैसे ट्रेड लगाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा ऐसी डिफरेंट चीजें हैं जो अभी बहुत ज्यादा लर्निंग पॉइंट आप लोग का रहता है। अभी मैंने आप लोग को एमएम मनी मैनेजमेंट प्लान का बताना है, एमएमपी का बताना है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं आप लोग को बताने वाली हैं। चोच एंड बोस का है, ठीक है, उसमें और भी एसएमसी का आ जाता है, वोलेटिलिटी का आ जाता है। वोलेटिलिटी तो एक पेयर है ना, तो उसमें भी आप लोग को वर्क करना बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हम, इनवर्स पे आ जाते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं। ये एक पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, हम्म। ये चार्ट मुझे लगता है सेटिंग होने वाली है इसकी। हाँ, इसको चार्ट को जो है रीसेट करने का इसका शॉर्टकट क्या है? क्या हुआ चार्ट को रीसेट करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? हम्म। शॉर्टकट सिंपल ये है कि रिफ्रेश कर लें। ओके। यस, हेड, शोल्डर, नॉट शोल्डर। हम्म। ये भी एक प्रॉपर वे से नहीं आ रही, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक हेड है, लेकिन ये टॉप नहीं है, नहीं ये हेड एंड शोल्डर नहीं है। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग हम लोग ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अभी जो लेक्चर पढ़ा रही हैं इतने ही काफी।